अस्सलाम वालेकुम। आपको मिस्टर चैनल में वेलकम करती हूँ। अगर आपने पिछले चंद दिनों में टीवी खोला हो, यूट्यूब स्क्रॉल किया हो या फेसबुक पर चंद मिनट भी गुजारे हो, तो शायद आपको यूं लगा हो जैसे इस मुल्क में ना कोई मुआशी बहरान है, ना ही कोई सियासी बेचैनी, ना कोई आलमी जंग का खतरा, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, अनमोल उर्फ पिंकी। ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रंप के दौरे बीजिंग से लेकर आपनाए हर्म्स के बहरान तक सब खबरें एक औरत के नाम के नीचे दफन हो गई हों। मगर सवाल ये नहीं कि पिंकी कौन है, असल सवाल ये है कि हमें हर चंद हफ्तों में एक नई पिंकी क्यों चाहिए होती है। क्यों हर बहरान के बीच अचानक कोई एक नया चेहरा पूरे मीडिया पर छा जाता है। क्यों पूरा सिस्टम, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया उस एक चेहरे की गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। शायद इसलिए कि जिन सवालों पर बात होनी चाहिए वहां खामोशी फर्ज कर दी गई है, और जहां सवाल पूछना जुर्म बन जाए, जहां आजादी इजहार सिर्फ किताबों तक रह जाए, जहां इदारों पर तनकीद रेल लाइन बन जाए, वहां मुआशरा अपनी भड़ास निकालने के लिए एक हड्डी तलाश करता है जिसे नोच कर चंद दिन गुजारे जा सकें। और फिर कोई पिंकी, कोई स्कैंडल, कोई हाई प्रोफाइल केस पूरे मुल्क की तवज्जो निगल लेता है। हम उन लोगों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं जिनके खिलाफ बोलने की इजाजत हो। हम उन करप्ट लोगों पर आवाज उठाते हैं जिनके बारे में एनओसी जारी हो चुका होता है, मगर जिन सच्चाइयों से असल बयानिया हिलता हो वहां आवाज धीमी पड़ जाती है। जहां सच बोलने से पहले लोग आइन नहीं, अपनी औकात देखते हैं। अनमोल पिंकी पर बात करना आसान है, मगर इस नेटवर्क के उन ताकतवर नामों पर बात करना, वहां वहां जुबानें खुश्क हो जाती हैं। हर हाई प्रोफाइल मुजरिम के पीछे किसी न किसी ताकतवर हाथ का साया होता है। तारीख में एक रस्म हुआ करती थी। कदीम फलस्तीन में लोग अपने गुनाहों की अलामत एक बकरी के सींगों पर बांधते थे और फिर उस बकरी को बयाबान में छोड़ देते थे ताकि वो यकीन कर सकें कि उनके गुनाह भी साथ चले गए। शायद हम आज भी यही कर रहे हैं। हम अपनी नाअहलियां, हम अपनी कमजोरियां, अपनी बुजदली, अपनी मुनाफिकत, सब कुछ किसी एक चेहरे के गले में डाल देते हैं और फिर सुकून से सो जाते हैं। हर मुआशरे को अपने गुनाह छुपाने के लिए एक चेहरा चाहिए होता है, एक ऐसा चेहरा जिसे टीवी पर उछालकर लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि खराबी सिर्फ एक इंसान में ही थी। और फिर पूरा मुआशरा अपने असल मुजरिमों को भूल जाता है। मगर हकीकत ये है कि हर पिंकी के पीछे एक पूरा सिस्टम खड़ा होता है। ऐसा सिस्टम जो मुजरिमों को यकीन देता है कि करो जो करना है, कर गुजरो, कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा। इस मुल्क में जुर्म करना खतरनाक नहीं, गलत वक्त पर खबरों में आ जाना खतरनाक है। यहाँ कानून अंधा नहीं, बस पहचानता बहुत अच्छी तरह है। इस सिस्टम में सजा जुर्म पर नहीं बल्कि ताल्लुकात की कमजोरी पर मिलती है। हर वो शख्स काबिले गिरफ्त नहीं होता जो कानून तोड़ता है। कुछ लोग सिर्फ तब पकड़े जाते हैं जब वो हद पार कर देते हैं। इसीलिए आज जब भी कोई हाई प्रोफाइल के सामने आता है, सबसे पहले एक ठेले वाला हंसता है और कहता है इन्हें जेल नहीं जाना, छुट्टी जाना है। और अक्सर वो सही साबित ही होता है। कानून पर यकीन अदालत से पहले ही खत्म हो जाता है।
कुछ लोग जेल से नहीं बचते, उन्हें जेल तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। फिर कुछ वक्त गुजरता है, मीडिया की तवज्जो हट जाती है, नई खबरें आ जाती हैं, नए स्कैंडल्स पैदा होते हैं और पुरानी फाइलें धीरे धीरे वक्त की धूल में दफन हो जाती हैं। कभी कमजोर एफआईआर, कभी मुकरे हुए गवाह, कभी नाकाफी सबूत और कभी एक मुआफी, ऐसी मुआफी जो शायद खौफ में ली गई हो या दबाव में या फिर ताकत के साए में। और फिर सिस्टम सीना तान कर कहता है, देखिए इंसाफ हो गया। कौम हर बार चौंकती है, सिस्टम हर बार बच निकलता है। हम इंसाफ नहीं चाहते, हम सिर्फ अगला तमाशा चाहते हैं। हर चंद हफ्तों बाद कौम को एक नई पिनकी दे दी जाती है ताकि पुराने सवाल जिंदा न रहें। मगर सवाल अब भी जिंदा है, ये सब होने देता कौन है? हमें तो मुजरिमों से ज्यादा उन लोगों से डरना चाहिए जो मुजरिम पैदा करते हैं। पिंकी का क्या होगा? शायद सजा, शायद रिहाई, शायद खामोशी। कुछ भी मुमकिन है, मगर एक चीज यकीनी है, ये चमन यूं ही रहेगा। हम रूह है, सफर हैं, हमें नामों की पहचान है, कल किसी और नाम से आ जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आई बटन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।